आज हम अपने नए सत्र की शुरुआत करते हुए फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई और पठन पाठन का कार्य कदापि नहीं रुकता है, किसी भी वजह से नहीं रुकता है और ना ही रुकना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिवार ने आपके लिए एक व्यवस्था अग्रेसित की है, जिसको चलते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हम अपना पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश, इसको कहते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि यदि किसी वस्तु से, स्पेशली किसी एलिमेंट से, किसी तत्व से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं या किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा तत्व चार्ज हो गया है, यानी कि आवेश आ गया है। जैसे कि एक एग्जांपल कर, सोडियम से यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस पर एक प्लस का चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश आ जाता है। ऐसे ही क्लोरीन अगर कोई चार्ज ग्रहण कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यह हमारा चार्ज के बारे में है। आवेश दो प्रकार का होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम पढ़ते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहला गुण इसका यह होता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश है और आवेशित वस्तु के साथ कोई भी अगर हम निरावेशित वस्तु रख दें तो वह भी आवेशित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि यह हमारी एक वस्तु A है जिस पर धनात्मक आवेश है। इसके साथ में अगर मैं कोई दूसरी वस्तु जो कि अनावेशित है, ये अनावेशित है, इस अनावेशित वस्तु को जैसे ही हम इसके पास लेके आएंगे तो कुछ समय के पश्चात ये भी आवेशित हो जाती है, लेकिन इसके विपरीत आवेश से आवेशित होती है। जैसा कि हमने यहां पर देखा, हमने ना तो इस अनावेशित वस्तु को कोई चार्ज दिया है अलग से, ना ही इसको किसी बैटरी से जोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको चार्ज कर दिया है। आवेश का यह गुण जिसकी वजह से आवेश स्थानांतरित हो जाता है ऑटोमेटिकली, यह गुण आपका कहलाता है प्रेरकीय गुण। प्रेरकीय गुण अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश प्रेरकत्व का पालन करता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, आवेश के अंदर प्रेरकीय गुण पाया जाता है। दूसरा गुण होता है आवेश का, ये संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। उसके अलावा तीसरा गुण ये होता है, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश हमेशा एक पूर्णांक के इलेक्ट्रॉन के गुणन के बराबर, आवेश के गुणन के बराबर होता है। जहां E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, जहां n बराबर जो होता है 0, 1, 2, 3। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आवेश कभी भी परमीकरण में नहीं होता, हमेशा एक पूर्णांक के रूप में
मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन चढ़ा है, तो हम कहीं पर भी ये नहीं देखते हैं कि आवेश में मान लीजिए कि किसी वस्तु से 1.2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहता है, हमेशा एक पूर्णांक के रूप में निकलता है। एक अपने आप में पूरी आइडेंटिटी के साथ आवेश हमारा मूव करता है। तो ये आवेश के कुछ गुण हैं। एक चौथा गुण और भी होता है आवेश का, वो गुण हम लोग हमेशा से जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो ये हमने आवेश के बारे में पढ़ा, जहां पर आवेश के हमने प्रेरण के गुण, आवेश कितने प्रकार का होता है, कैसे आवेश कार्य करता है, प्रेरण के गुण कैसे पाया जाता है, और हम कैसे बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, बिना कोई बैटरी लगाए किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आवेश के ऊपर आधारित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है?